हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आप अपना ध्यान रखें। बस वो मैं जो चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने उसको मैं आज क्लोज़ कर देती हूँ, क्योंकि मेरी एक प्रॉब्लम है, अगर मुझे कोई ज़रा सा कुरेदता है ना, चीज़ें मुझे याद आ जाती है और अब मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। बस पहले मैं शेयर नहीं कर पाती थी, अकेले बैठती थी छत पे जाके सोचती रहती थी कि यार ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया। ये सब चीज़ें बहुत है, ओवर थिंकर जो लोग होते हैं ना, वो हूँ मैं। इसलिए मैं इतनी ज़रा सा कुछ होता है तो मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे मानसिक प्रॉब्लम होने लगती है। तो बस यही है कि हम एक शहर में रह रहे थे, एक शहर में रहते हुए छुप तो सकती नहीं थी ये बात। तो अरुण के जो मम्मी और पापा हैं वो हमें ढूंढते ढूंढते वहाँ आ गए थे। उन्होंने हमसे कुछ बातचीत हुई अरुण की फैम आपस में। उसके बाद हम लोग वापस यहाँ शिफ्ट हो गए और पहले भी हम खुद ही कर रहे थे सब कुछ और उसके बाद भी हमने खुद ही किया। बस सपोर्ट की बात यह है कि 1-1.5 साल तक, 2 साल तक शायद, मुझे इतना याद नहीं है, जो घर की किस्त थी वो अरुण के पिताजी ने दी थी। उसके बाद जब अरुण थोड़ा ठीक स्थिति में आने लगा तो आज की डेट में हम पिछले 1-1.5 साल से खुद ही दे रहे हैं और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर हम खुद ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। बस मेरा एक यही है कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो ना तो जताओ मत। बस मेरा मानना यह है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, अगर मैंने आज किसी के लिए कुछ किया है तो मेरा पूरा फोकस ये रहता है कि मैं कभी नॉर्मल मजाक में भी कोई चीज़ ना बोल पाऊँ कि हमने ये किया है वो किया है। हाँ, सामने वाला अगर भड़काएगा, सामने वाला अगर कुछ बोलेगा तो भले ही बोलना पड़ जाए, लेकिन खुद से कोशिश सही रहती है कि अगर आप किसी के साथ 1 रुपए की भी हेल्प कर रहे हो तो उसको जताओ मत। मेरा ये है। उसके बाद स्ट्रगल स्टार्ट हुआ हमारा। हमने दोबारा रिस्क लिया, पीके का काम स्टार्ट किया, पीके फ्रेंचाइजी ली। आपने सुना होगा पीके नमकीन के बारे में, उसमें भी पैसे की ज़रूरत पड़ी थी तो उसमें अरुण के मम्मी पापा ने हेल्प की थी और फिर से वही, मेरे घर में तो मेरी दीदी है ना, उन्होंने हेल्प की थी और कुछ अरुण ने और मैंने मिलके कुछ पैसे अरेंज किए थे। तो वो भी हमारा सारा लॉस में चला गया था। वहाँ से भी हम वापस आ गए थे 6-7 महीने में। 5-6 लाख रुपए में आग लगा दी थी हमने उस टाइम भी, लोगों के हिसाब से। कोई ये थोड़ी ना चाहता है कि अगर वो बिजनेस कर रहा है तो वो डूब जाए या ये हो जाए वो हो जाए। उसमें भी लोगों ने टारगेट किया कि तुमने ऐसा करा, तुमने वैसा करा, वैसा करा, वैसा करा। मानसिकता मैच नहीं होती जहाँ पे, वहाँ चीज़ें कभी सॉल्व नहीं होंगी, ये तो है। देखो, सारी चीज़ें तो मैच नहीं होती, लेकिन सॉरी, लेकिन कुछ चीज़ें तो मैच हो जाए। जो अगर सामने वाला बैठा ही है गलती निकालने के लिए तो वो गलती ही निकालेगा। मैंने तो ये चीज़ अपनी असल ज़िंदगी में महसूस की है। और जबकि अरुण मुझे बहुत समझाता है इस बात पे, बोले तुमसे अगर कोई 2 मीठी बातें कर लेता है तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा है, समझ जाओ तुम्हारे अंदर इतना दिमाग होना चाहिए कि मीठी बातें क्यों कर रहा है, या तुम्हें पता है फितरत देखो, नेचर किसी का चेंज नहीं होता। मेरा जो नेचर है, मेरा नेचर ये है, मुझे गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, और मैं बोल देती हूँ। बस मेरा ये है और मुझे नहीं लगता ये गलत है यार। अगर कोई गलत बात लग रही है तो उस पर बोलना चाहिए, बोलने का अधिकार सबको है। बस मेरा ये है कि मैं मुंह पे बोलती हूँ, बस मैं पीठ पीछे नहीं बोलती। और मुझे उन लोगों पे तरस आता है जो पीठ पीछे बोलते हैं कि वो सामने नहीं बोल पा रहे। तो बस वही है, वो पैसे में आग लगा के हम वापस आ गए। फिर शायद लॉकडाउन आ गया था 2 साल, उसमें अरुण घर पे रहा था और उस बीच में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई कि एक इंसिडेंट बताती हूँ मैं आपको। मेरा बच्चा बीमार था बहुत ज़्यादा, पूरी रात बुखार, उसको भयंकर बुखार था बहुत ज़्यादा, और शायद ठंड थी या गर्मी थी, इतना मुझे याद नहीं है, छोटा ही था प्रखर, और उनकी जॉब नहीं थी उस टाइम। तो सुबह 6 बजे हम दीदी के पास पहुँच गए थे, क्योंकि आप बार बार वहीं जाओगे ना जहाँ नॉर्मल में भी आपका ध्यान रखा जा रहा हो। हर बार वो पूछ सब ठीक चल रहा है, अरे कुछ ना भी कहा जाता था तो भी चीज़ें वो कर देती थी कि ठीक है ये ऐसे कर लो, मैं कर देती हूँ, ये मैं कर देती हूँ। बहुत किया है उन्होंने और इन सब बातों का गवाह है, क्योंकि बाकी लोगों का तो मुझे फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि क्या ही लगता है, छोड़ो, मैं फालतू, फिर ये मेरी वीडियो पूरे महीनों भर चलेंगी अगर मैं सारी चीज़ें छोटी छोटी बताने बैठी। तो इसलिए ठीक है, जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों का। बस मैं ये बोलूँगी, अरुण ने ही मैनेज किया सब कुछ।
दीदी के यहाँ हम गए, हमने बताया, उन्होंने हमें गाड़ी की चाबी दी, बोले ठंड बहुत है, प्रखर को ले जाओ, दवाई दिलाओ, जो भी है। उसके बाद भी उनको चैन नहीं पड़ा, वो घर आ गई हमारे, हम आ गए थे वापस। फिर चुपचाप उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैं नहीं ले रही थी क्योंकि अरुण तब तक अरेंज कर चुका था। बोले ये इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं तुमको कि अरुण ने अरेंज कर लिए या तुम्हारे पास हैं, बोल मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे बस ये है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रखर को लेके कुछ, बस। वो भी बच्चा है, जैसे कीर्ति को सू है वैसे ही वो है, उसको ऐसे लो। पुलिस के फ्रूट्स वगैरह जो भी है, लड़के को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, ऐसे सपोर्ट किया उन्होंने, जो कहते हैं बिना कहे आगे तक का सोच के। तो इसीलिए उनकी वैल्यू है और हमेशा रहेगी। अब लोग सोचेंगे कि अपने मायके वालों की तारीफ ही करती सोच सकते हैं। अब मैं इनके इधर आ जाऊँ तो इनके इधर अगर सपोर्ट किया तो वो स्टार्टिंग में अरुण की दीदी ने किया। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी, मैं ये नहीं बताऊँगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज की डेट में भी रिलेशन हमारा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है अपने बच्चों को एक जोड़ के रखने में। तो वो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ हैं बस। तो जिसने जो किया है वो मैं नहीं भूल सकती। किसी ने अगर मेरे साथ कुछ अच्छा किया है तो नहीं। मेरी प्रेगनेंसी टाइम में वो आ जाती थी और मैं अगर बोल देती थी कि मुझे ये खाना है, मुझे इस चीज़ की मतलब चीज़ की, तो मैंने कभी नहीं उनसे ये सब चीज़ें नहीं। लेकिन हाँ, खाने का अगर था तो वो दोपहर में बना देती थी, मुझे दे देती थी। और अरुण की दादी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बस बाकी ऐसा नहीं है किसी ने मुझे मारा, ये सब चीज़ें करा, लेकिन हाँ मुझे सपोर्ट नहीं करा मेंटली, सीधे सीधे मैं बताऊँ तो। बस यही सब है। तो ये तो पुराण है, अगर इसको बताना है और क्यों ही बताना है, वो तो मेरी फ्रेंड का थोड़ा सा था तो मैंने बता दिया। और वही है ना, मेरे मन में जब जो बात आएगी मैं बताऊँगी। बस मेरे मन में आया, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि आप ये एक्सेप्ट कर लो कि आप अगर लव मैरिज वाले हैं तो वो तो गांठ बांध ले कि आपको हर परिस्थिति से खुद जूझना है। और इन केस अगर आपके साथ कुछ गड़बड़ हो जाता है तो आपको मेंटली टॉर्चर करने वाले आपके अपने ही होंगे, इसको भी एक्सेप्ट कर लो। दुनिया आप पे उंगली तब उठाती है ना जब घर से आपके ऊपर उंगली उठती है, वरना किसी की हिम्मत आज की डेट में मेरे बच्चे से कोई कह दे, उधेड़ के रख दूंगी मैं, उधेड़ के। कोई कह के दिखाए मेरे बच्चे के लिए कुछ, और मैं ही अगर उसके बारे में गलत बोल रही हूँ तो सामने वाला तो बोलेगा ही ना यार। तो ठीक है, तो बस यही है सार सबका कि आपको खुद करना है, आप ये एक्सेप्ट कर लो। और अगर भगवान ने आपके जीवन में कुछ लोगों को दिया है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप खुद करो और अच्छे से ऊपर लेके जाओ, छाती ठोंक के बोलो कि जो किया है खुद किया है, खुद के बलबूते पे किया है और आगे भी करेंगे। तो इसीलिए मैं अरुण को सपोर्ट करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आज सोशल मीडिया पे हूँ कि मैं बस अरुण को सपोर्ट कर पाऊँ। जो स्ट्रगल मैंने और अरुण ने कर लिया, बस अब अच्छा होता जाए जीवन में, किसी को मौका ना मिले हमको ब्लेम करने का। वैसे हम सुनते ही तो किसी की है नहीं, सच बात तो ये है, लेकिन फिर भी भगवान मौका ना दे। तो बस ये चैप्टर यहीं क्लोज। कल से नॉर्मल ब्लॉग्स आएंगे और फिर अगर कोई बात मन में आती है तो मैं आपसे डिस्कस कर लिया करूँगी हमेशा की तरह, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं, मैंने ये एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मुझे ऐसे ही प्यार और ब्लेसिंग देते रहिएगा। और मेरे बेटे को ब्लेसिंग दीजिएगा कि मैं उसको अच्छे से अच्छा बहुत अच्छा खुद के बलबूते पे कर पाऊँ, मैं और अरुण मिलके उसको वो सब चीज़ें कर दें, चैन से मर पाऊँगी मैं कि मैंने अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाके शादी की, लेकिन बच्चे को मैंने अच्छी लाइफ दी। बस मैं उसको अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ, बिल्कुल अलग, मेरे परिवार से बिल्कुल अलग, इनके परिवार से बिल्कुल अलग। बस वो अच्छे से करे जो करना है, क्योंकि उसको कोई टारगेट करता है तो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। बाय।